लड़के ने अचानक सही समय पर ट्रेन का दरवाजा खोला, अपना सूटकेस उठाया, कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर जोर से उसे बाहर फेंक दिया। फिर वह ट्रेन से कूद गया। किस्मत से उसके घुटनों में सिर्फ हल्की सी खरोंच आई। बहुत खुश होकर उसने ट्रेन में अपने दोस्तों को भी खुशी से अलविदा कहा। फिर मिक अपना सूटकेस लेकर ट्रेन की उल्टी दिशा में पटरियों पर चलने लगा। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर चला, लेकिन थका हुआ उसने अचानक अपने पीछे ट्रेन की घंटी सुनी। ट्रेन को देखकर मिक ने तुरंत अपनी ताकत वापस पा ली। वह तेजी से पटरियों से भागा और अचानक पाया कि ट्रेन में उसकी उम्र के 3 लड़के थे। ये तीनों लड़के मिक की तरह घर जाने के लिए चुपके से ट्रेन में चढ़ गए थे। यह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की बात है, जब नाजी जर्मनी पूरे यूरोप में फैल रहा था। नाजी जर्मनी ब्रिटेन को सरेंडर करने के लिए मजबूर करने की कोशिश में इस तरह बड़े ब्रिटिश शहरों के खिलाफ एक लंबा और बड़े पैमाने पर बमबारी अभियान शुरू हुआ। पुरानी राजधानी लंदन एक मुख्य निशाना बन गया। लगातार बमबारी ने शहर को तबाह कर दिया। कम से कम नुकसान हो, इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने मिक उनमें से कई बच्चों में से एक था। घर से कभी दूर न जाने की वजह से मिक ने अपनी मां और दादा को छोड़ने से मना कर दिया। हालांकि उसकी मां भी छोटे मिक को दूर भेजने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि लंदन में रहना खतरनाक है। रात भर सोचने के बाद उसने आखिरकार मिक की इच्छा को नजरअंदाज कर दिया और उसे जबरदस्ती स्टेशन ले गई। लेकिन छोटा मिक अपनी मां के अच्छे इरादे नहीं समझ सका। गुस्से से भरकर वह अपनी मां पर चिल्लाई और बिना पीछे देखे ट्रेन में भाग गई। यह देखकर उसकी मां तेजी से उसके पीछे गई, मिक को शांत करने की कोशिश की। उसने अपना चेहरा ट्रेन की खिड़की से सटा लिया। किस्मत ने मिक को आवाज दी, लेकिन गुस्से में डूबी मिक यह नहीं समझ पाई कि यह फैसला लेने से पहले उसकी मां ने कितनी अंदरूनी उथल-पुथल और तकलीफें झेली होगी। उसे तो यह भी लगता था कि उसकी बेरहम मां ने उसे छोड़ दिया है। जब ट्रेन चलने वाली थी तो उसकी मां के लगातार खिड़की पर पीटने के बावजूद वह हिली नहीं। यंग मिक को अंदाजा नहीं था कि उसकी हरकतों से उसकी मां के भविष्य पर कितना बड़ा अफसोस और दुख आएगा। मिक को विदा करने के बाद उसकी मां फैक्ट्री में काम करने के लिए दौड़ी, लेकिन मिक की हरकतों की वजह से वह पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पा रही थी। अपनी मां के जबरदस्ती ट्रेन में चढ़ने पर मिक चुपके से कूद गया जब शेल्टर स्टाफ नहीं देख रहा था। हालांकि मिक के मन में उसकी मां ने उसे छोड़ दिया था, फिर भी घर पर उसके प्यारे दादाजी थे, इसलिए वह ट्रेन से कूद गई, अपने प्यारे दादाजी के पास लौटने की चाहत में। जैसे ही वह लंदन वापस जाने वाली ट्रेन में चढ़ी, उसे अचानक 3 लड़के उसकी तरह घर जाने के लिए तरस रहे थे, क्योंकि उनका मकसद एक ही था। मिक जल्दी ही उन तीनों लड़कों का दोस्त बन गया। इस बात से खुश कि वे सीधे ट्रेन से घर जा सकते हैं, वे छत पर बैठकर जोर जोर से जश्न मनाने लगे। हालांकि जब ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि यह वह लंदन ट्रेन स्टेशन नहीं था जहां वे जाना चाहते थे, बल्कि एक बिल्कुल अनजान जगह थी। तभी उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। दूर गांव के शेल्टर में जाने वाली दूसरी ट्रेन में चढ़ने से बचने के लिए दरवाजा खुलते ही वे ट्रेन से उतरकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन एक लड़के को एक आदमी ने पकड़ लिया। यह देखकर मिक और दूसरा लड़का उसे बचाने के लिए उस पर झपटे। थोड़ी मशक्कत के बाद लड़के आखिरकार बच निकले। अचानक ट्रेन कंडक्टर ने अलार्म बजाया और कई ऑफिसर्स को बुलाया। साथ ही कई बच्चे मक्खियों की तरह बिखर गए और मिक इस अफरा तफरी में अपने 3 दोस्तों से अलग हो गया। पकड़े जाने से बचने के लिए वह एक बस में कूद गया, जो जल्दी से स्टेशन से निकल गई। हालांकि मिक को जल्द ही कंडक्टर ने बस से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वह टिकट नहीं खरीद सकता था। उसे अचानक एक टॉय ट्रेन भी दिखी, क्योंकि मिक की मां गोरी थी, लेकिन उसके पिता एक भेदभाव झेलने वाले ब्लैक आदमी थे। मिक को बचपन से ही कई बच्चों से भेदभाव और बेइज्जती झेलनी पड़ी थी, और उसने लगभग कभी कोई सच्चा दोस्त नहीं बनाया था। मिक को बचपन से ही कई बच्चों से भेदभाव और बेइज्जती झेलनी पड़ी थी,
और उसने लगभग कभी कोई सच्चा दोस्त नहीं बनाया था। ट्रेन में उससे मिले 3 लड़कों ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। असल में वे उसके लिए एक रोमांचक और खुशी भरी याद छोड़ गए। तेजी से आती टॉय ट्रेन को देखकर मिक को ट्रेन की छत से उनकी खुशी भरी हंसी फिर से सुनाई दी।